अगर आप निर्दोष हैं तो एक सुरक्षित सरकारी खाते में पैसे भेजिए। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको क्लीन चिट देंगे। उनकी मेड रोज देखती थी कि अम्मा जी बस अपने कमरे में बंद रहती हैं, किसी से बात नहीं करती, सिर्फ फोन पर उलझी रहती हैं। उन्होंने स्कैमर्स के कहने पर पहले 4 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 10 करोड़, कुल मिलाकर उन्होंने 20 करोड़ 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। साउथ मुंबई की एक 86 साल की बुजुर्ग महिला जो कि अपने घर में अकेली थी, अचानक से उन्हें एक अनजान फोन कॉल आया। फोन पर सामने से आवाज आई, हेलो मैडम, आपका आधार कार्ड ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है। उनको एकदम से शॉक लगा और वो डर गई। उस फेक पुलिस ऑफिसर ने और डराते हुए कहा, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। इसका मतलब ना घर से निकलना है, ना किसी से बात करनी है, और आपको हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। फिर उन्हें वीडियो कॉल आया। कॉल पर एक आदमी ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताया। उसने फर्जी कोर्ट ऑर्डर, फर्जी एफआईआर और सरकारी स्टैंप के साथ कागज भी शेयर किए। फिर उन्हें कहा गया कि अगर आप निर्दोष हैं तो एक सुरक्षित सरकारी खाते में पैसे भेजिए। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको क्लीन चिट देंगे। उन्होंने स्कैमर्स के कहने पर पहले 4 करोड़ एसबीआई से निकाले, फिर 6 करोड़ एचडीएफसी से, फिर 10 करोड़ आईडीएफसी बैंक से। कुल मिलाकर उन्होंने 20 करोड़ 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ये सब पूरे 2 महीने तक चलता रहा। उनकी मेड रोज देखती थी कि अम्मा जी बस अपने कमरे में बंद रहती हैं, किसी से बात नहीं करती, सिर्फ फोन पर उलझी रहती हैं, कभी कभी रो भी देती हैं। मेड को शक हुआ। उसने तुरंत उनकी बेटी को कॉल किया और बताया कि मैडम, माँ जी कुछ ठीक नहीं लग रही हैं, आप जरा आ जाइए। बेटी आई और जब उसने माँ से सवाल पूछे तो फोन कॉल, वीडियो कॉल, कोर्ट नोटिस, पैसे के ट्रांसफर, सब कुछ साफ हो गया। बेटी ने तुरंत मुंबई पुलिस की साइबर सेल में रिपोर्ट लिखवाई। जैसे ही मामला दर्ज हुआ, पुलिस एक्टिव हो गई। छानबीन में पता चला कि ये सब एक बहुत बड़े साइबर गैंग का काम था। आज भारत में डिजिटल फ्रॉड्स के केसेस में बहुत तेजी से बढ़त आई है, जो देश की तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। सिर्फ 2023 में ही 16 लाख से अधिक साइबर क्राइम्स कंप्लेंट्स दर्ज की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में बैंकिंग फ्रॉड्स में कुल 30,252 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। सबसे आम स्कैम्स में केवाईसी अपडेट के नाम पर ओटीपी स्कैम, डिजिटल अरेस्ट जैसे वीडियो कॉल स्कैम, फेक आरबीआई सीबीआई कॉल्स, फेक जॉब ऑफर्स और क्यूआर कोड स्कैम शामिल हैं। भारत में 3 में से 1 इंसान साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका है। अपने परिवार, दोस्तों और अपने आप को इन स्कैम से बचाने के लिए साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ये तरीकों को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इनमें सबसे पहला है केवाईसी अपडेट स्कैम। इसमें आपको एक एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है, आपका बैंक खाता केवाईसी के कारण बंद किया जा रहा है, कृपया लिंक पर क्लिक करें या इस नंबर पर कॉल करें। और जब आप कॉल करते हैं तो स्कैमर्स खुद को बैंक अधिकारी बताते हैं और एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं जैसे एनीडेस्क या क्विक सपोर्ट। ऐप के जरिए स्कैमर्स आपके मोबाइल का रिमोट एक्सेस लेते हैं, फिर ओटीपी मांगकर बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। दूसरे नंबर पर है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसमें आपको कॉल आता है जिसमें स्कैमर्स खुद को पुलिस, सीबीआई ऑफिसर या कोर्ट अधिकारी बताते हैं और कहते हैं कि आपके नाम पर कोई क्राइम दर्ज हुआ है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग। फिर आपको झूठे दस्तावेज जैसे अरेस्ट वारंट भेजे जाते हैं और वीडियो कॉल पर निगरानी में रखने की बात कही जाती है। इसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। आपको डराकर पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं और कभी कभी आपकी फोटो या वीडियो लेकर ब्लैकमेल भी किया जाता है। तीसरे नंबर पर है क्यूआर कोड स्कैम। जब आप कोई सामान बेचने या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब स्कैमर कहता है कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, बस ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। और वास्तविकता में क्यूआर कोड पैसे भेजने के लिए नहीं, निकालने के लिए होता है। जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पिन डालते हैं, पैसे स्कैमर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। चौथे नंबर पर है फेक जॉब ऑफर स्कैम। इस स्कैम में आपको लिंक्डइन, naukri.com या व्हाट्सएप पर एक जॉब ऑफर भेजा जाता है। आमतौर पर वर्क फ्रॉम होम या डेटा एंट्री की जॉब ऑफर की जाती है। आपसे रजिस्ट्रेशन फी, वेरिफिकेशन फी या ट्रेनिंग फी मांगी जाती है। शुरुआत में कुछ पैसे देकर आपसे छोटे छोटे टास्क पूरे करवाए जाते हैं और आपको झूठी इनकम भी दिखाई जाती है। फिर बड़े टास्क के नाम पर आपसे और पैसे मांगे जाते हैं और जब स्कैमर को पूरा यकीन हो जाता है कि आप और पैसा नहीं देंगे तो वह गायब हो जाता है। नंबर 5 पर है लोन ऐप स्कैम। इसमें सबसे पहले आपको सोशल मीडिया या वेबसाइट पर इंस्टेंट लोन का ऐड दिखता है।
एक फेक ऐप डाउनलोड कराया जाता है जो फोन की सारी जानकारी और गैलरी एक्सेस कर लेता है। लोन अप्रूव होने के बाद तुरंत EMI पेमेंट के लिए बोला जाता है और इसमें इंटरेस्ट रेट 200% तक होता है। पेमेंट न करने पर कॉल्स, धमकियां और अश्लील तस्वीरें भेजने जैसी हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने आत्महत्या तक की है। अब सवाल यह है कि ये स्कैम्स भारत में अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? भारत में साइबर स्कैम्स की बढ़ती हुई संख्या को केवल टेक्निकल प्रॉब्लम मानना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये साइबर स्कैम्स सोशल, मॉनेटरी और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से भी जुड़े हुए हैं। आइए समझते हैं कैसे। डिजिटलाइजेशन की तेज रफ्तार लेकिन साइबर अवेयरनेस की कमी। भारत में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन सर्विसेज में जबरदस्त बढ़त हुई है। 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स हो चुके हैं, लेकिन इतने तेज डिजिटलाइजेशन के बावजूद भारत में अधिकतर लोग फिशिंग, स्पूफिंग, OTP फ्रॉड या रिमोट एक्सेस स्कैम्स को लेकर ना के बराबर नॉलेज रखते हैं और यही असंतुलन साइबर अपराधियों के लिए एक स्वर्ग बन गया है। सस्ते स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल। डिजिटल इंडिया मिशन ने गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया, लेकिन लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स और सस्ते डेटा प्लान्स ने साइबर क्रिमिनल्स को भी गांव और कस्बों तक पहुंचा दिया। और ये साइबर क्रिमिनल्स अधिकतर 18 से 30 साल के होते हैं, जो मोबाइल फोन से ही पूरे क्राइम को अंजाम देते हैं। ये क्रिमिनल्स टेलीग्राम, डार्क वेब और फेक KYC ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। भारत में काम कर रहे कई साइबर क्रिमिनल नेटवर्क बांग्लादेश, नेपाल, चीन और गल्फ कंट्रीज से ऑपरेट होते हैं। झारखंड के जामतारा, पश्चिम बंगाल के नदिया और राजस्थान के भरतपुर जैसे इलाके अब साइबर क्राइम के हब के रूप में बदनाम हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स कम टेक्निकल नॉलेज वाले मेंटली ट्रेंड युवाओं को नौकरी पर रखते हैं। साइबर लॉज एंड लिमिटेड इन्फोर्समेंट। हालांकि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है और हाल ही में भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में साइबर क्राइम्स के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की टेक्निकल ट्रेनिंग, फॉरेंसिक लैब्स और साइबर पुलिस स्टेशन की पहुंच अभी भी बहुत सीमित है। फेक और अनवेरिफाइड प्लेटफॉर्म्स की भरमार। गूगल प्ले स्टोर और प्लेटफॉर्म्स पर अनसिक्योर्ड लोन ऐप्स, फेक जॉब पोर्टल्स और ट्रैपिंग गेमिंग ऐप्स की भरमार है। CERT इन और RBI ने 2023 में 300 से ज्यादा ऐसे ऐप्स आइडेंटिफाई किए जिन्हें या तो हटाया गया या चेतावनी दी गई, लेकिन यूजर वेरिफिकेशन, डिजिटल लिटरेसी और प्लेटफॉर्म रेगुलेशन की अनुपस्थिति में ये ऐप्स लगातार नए नामों से वापस आ जाते हैं। अब इन सारे स्कैम से अपने आप को कैसे बचाएं? किन किन बातों का ध्यान रखें और कहां पर सावधानी बरतें? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। कभी भी OTP, पिन, UPI या पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। RBI और NPCI बार-बार चेतावनी देते हैं कि बैंक या सरकारी एजेंसियां कभी भी OTP या पासवर्ड नहीं मांगती। अगर कोई व्यक्ति कॉल पर ऐसा मांग रहा है तो वह निश्चित रूप से धोखेबाज है। फेक लिंक्स और QR कोड से बचें। कोई भी QR कोड केवल पैसे भेजने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। NPCI के अकॉर्डिंग QR कोड स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए किसी अनजान व्यक्ति के भेजे लिंक या QR कोड को स्कैन ना करें। फोन पर आने वाले पुलिस, CBI या RBI ऑफिसर बनने वाले फोन कॉल्स पर विश्वास न करें। CERT ने चेतावनी दी है कि कोई भी डिजिटल अरेस्ट या ऑनलाइन मेडिकल एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट असली नहीं होती। ऐसे कॉल तुरंत काटें और 1930 या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। फेक लोन और जॉब ऐप से सावधान रहें। RBI ने कई अनरजिस्टर्ड लोन ऐप्स और फेक जॉब देने वाले प्लेटफॉर्म्स को खतरनाक बताया है। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने से पहले यूजर रिव्यू, नंबर ऑफ डाउनलोड्स और डेवलपर वैलिडिटी जरूर चेक करें। ओपन और पब्लिक वाईफाई का सोच समझकर इस्तेमाल करें। CERT ने वार्निंग दी है कि ओपन वाईफाई पर बैंकिंग डिटेल्स या पासवर्ड न डालें, क्योंकि ये आसानी से हैक किए जा सकते हैं। ये थे कुछ प्रिवेंशन मेथड्स यानी बचाव के उपाय जिनका इस्तेमाल करके हम अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने आप को हर तरह के डिजिटल स्कैम से बचा सकते हैं। हम आज देश कनेक्ट के इस एपिसोड को इसी पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं बजर बट्टू दुनिया पर एक नए डिटेल्ड एपिसोड के साथ। धन्यवाद।